वेलकम टू वीएसए। यार क्लास में वाले बच्चों, आपके लिए मैं लाइट का रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो लेके आ रहा हूँ। मोस्ट एक्सपेक्ट क्वेश्चन अभी पार्ट 1 है क्या, ओनली थ्योरी टाइप क्वेश्चन होंगे। एक शायद न्यूमेरिकल होगा, बट मैक्सिमम थ्योरी टाइप क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर पूछता है आपको। ठीक है, थ्योरी टाइप के लाइट चैप्टर्स के अब इसके अलावा और कुछ नहीं, ये अंत है। इसको देख लो, खत्म। ठीक है, मजा आ जाएगा यार इसको देखने के बाद, बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्वेश्चंस के साथ मैं कुछ टॉपिक्स आएंगे उनको समझा दूंगा। ठीक है, अब नहीं रहा टाइम। अच्छा हाँ, बता दो तुमको, ये चैप्टर को मैंने पढ़ाया हुआ है मेरे चैनल पे, देख लो, देखना है तो तुमको। ठीक है, बट हाँ प्लीज ये वाला वीडियो देख लो, यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होंगे, सेम टू सेम ही आएंगे। ठीक है, देखते हैं, चलो। राइट डाउन द 4 इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। बताओ प्लेन मिरर कैसे कैसे इमेज देता है। अच्छा चलो, मैं तुमको समझाता हूँ। ठीक है, हो गया, अच्छा बेटा, अच्छा विजिबल है सबको। हाँ चलो, देखो प्लेन मिरर बेटा, आपको ये प्लेन मिरर जो होता है ना, ये प्लेन मिरर। अच्छा पहली बात तो इमेज, तो ये बताओ ये इमेज कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, हाँ या ना। 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कौन सा भैया, रियल इमेज, और एक होता क्या होता है बेटा, वर्चुअल इमेज। कैसा होता है बेटा, वर्चुअल इमेज। ठीक है, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हर समय कैसे होते हैं बेटा, उल्टा, इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, और वर्चुअल इमेज छोटे कैसे होते हैं, वर्चुअल इमेज हर समय बेटा सीधा होता है, सीधा इरेक्ट। ओके, देख लो, तो रियल इमेज कैसे होते हैं बेटा, सीधा होते हैं, और वर्चुअल इमेज कैसे होते हैं बेटा, उल्टा बोल दिया क्या, रियल इमेज कैसे होते हैं बेटा, उल्टा बनते हैं, वर्चुअल इमेज कैसे होते हैं बेटा, हर समय सीधा बनते हैं। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ओके। तो प्लेन मिरर, सामने खड़े होते हो तो तुमको कैसे दिखता है मिरर, तुम्हारा इमेज आईने के सामने खड़े होते तुम क्या सोचते हो, यार मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, बोलती हो ना तुम लोग। हाँ सही बात है, तो जो इतनी सुंदर हो तो क्या दिखता है, सर नीचे तरफ, पहले ऊपर की तरफ, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। क्या दिखता है, तुम जैसे खड़े हो इमेज भी वैसे ही खड़ा होता है, तो इसलिए क्या होगा, वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर का पहला चीज क्या है बेटा, वर्चुअल इमेज देता है ये, वर्चुअल इमेज। यदि वर्चुअल है तो क्या होगा बेटा, बताओ, सीधा, इरेक्ट, हाँ या ना। तीसरा, बता तीसरा क्या होगा, क्या तुमने सुना है मिरर के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारा लेफ्ट उसके लिए राइट होता है, तुम्हारा राइट उसके लिए लेफ्ट होता है, हाँ या ना। तो क्या कह सकते हैं इसको, इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, हाँ या ना। चौथा, कलर नहीं दिख रहा क्या, चलो देखो देखते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। चौथा, तुम समझ लो ये मिरर है, मिरर के सामने तुम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दौड़ रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारा इमेज जो होगा ना वो 2x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अपेयर्स होगा। समझ में आया, नहीं दिख रहा क्या, बता दो यार, इस पे दिख जाएगा अब तो, हाँ दिख जाएगा। तो क्या बोला मैंने, यदि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे तुम दौड़ रहे हो तो 2x किलोमीटर पर आवर पे स्पीड पे तुम्हारा इमेज अपेयर होगा। ठीक है, ये भी चाहो तो सकते हो। ओके, तो इमेज speeds appears to be appears to be 2x as compared to object speed। ठीक है, ठीक है, ऐसे हुआ। और क्या भैया, क्या देता है बताओ, सेम साइज, तुम जितने बड़े हो इमेज भी उतना ही बड़ा आता है, तो क्या बोल सकते हैं, सेम साइज इमेज, सेम साइज इमेज। ठीक है, सेम साइज इमेज। ओके, बस इतना ही लिखो, काफी है प्लेन मिरर के बारे में, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चले, लिख लिए, जल्दी से लिख लो बेटा, लिख लिए। रियल इमेज कहाँ बनता है, ये स्क्रीन में फॉर्मेशन होता है, स्क्रीन टोकन। ठीक है, अब वर्चुअल इमेज स्क्रीन में फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, जल्दी से लिख लो। ओके चलो आगे चलते हैं, चलते भाई। गिव टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, क्या है बताओ। पहला, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है कहाँ पर, स्पेक्टिकल्स में, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, कैमरा में, ये सब कहाँ यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इन सब में यूज होता है, किस में बेटा, स्पेक्टिकल, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, ये सब में। ओके चलो आगे चलते हैं। गिव वन यूज ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस कहाँ यूज होता है बेटा, सेविंग मिरर में, फ्लैश लाइट में, इन सब में क्या होता है,
कॉनकेव लेंस यूज होता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बताओ क्या होता है। अच्छा देखो, इस फोटो पे समझा देता हूँ क्या होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, देखो ये रहा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, देखो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all lies in the same plane, all lies in the same plane at the point of incidence। ये पहला लॉ कहता है। क्या कहता है, जल्दी बोलो, इंसिडेंट रे, क्या बोलोगे बेटा, जल्दी बताओ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ओके, एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल all lies in the, all lies in the same plane, in the same plane at the point of incidence, at the point of incidence, at the point of incidence। क्या बोला था फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये होता है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहलाता है बेटा, सेकंड लॉ कहलाता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। देख रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, डन, समझ में आ गया। चलो आगे चलो, लिख लिए, चलो आगे चलते हैं। राइट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्रैक्शन क्यों होता है, रिफ्रैक्शन होने के वजह है क्या, चेंज इन मीडियम। जब चेंज इन मीडियम होता है तो रिफ्रैक्शन होता है। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट रे होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, उसका लॉज होता है। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ कहता है वही चीज, कौन सा चीज भैया, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ओके, रिफ्रैक्टेड रे, ये रहा इंसिडेंट आपका, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये रहा आपका नॉर्मल, देख रहे हो, ये ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वही सेम चीज, सेम टू सेम लिखो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पहला लॉ। सेकेंड लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ क्या कहलाता है बेटा, सेकेंड लॉ कहलाता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, तुमने तो पढ़ा होगा मैथ्स में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब पढ़ चुके हो, ठीक है। कहता है साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आई बाय साइन ऑफ एंगल आर इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को म्यू के टर्म पे लिखा जाता है और इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं बेटा इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ओके। तो क्या बोला मैंने, सेकेंड लॉ कहलाता है स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ एंगल आई बाय साइन ऑफ एंगल आर इक्वल टू कांस्टेंट, जिसे म्यू कहते हैं, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके डन, ठीक है। आगे उसके बारे में और पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। देख लो, इसे एंगल आई एंगल आर। अच्छा इसके बारे में बता दो, मैंने कहा था कि मीडियम चेंज होने पे, मीडियम पे मीडियम चेंज होता है तो क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन होता है। वेरी गुड, मीडियम चेंज होने से रिफ्रैक्शन होता है, ओके। पर सर एक बात बताओ, तो मीडियम कितने कितने टाइप के होंगे, हमारे लिए दो होते हैं, एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है, एक होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, मतलब जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है और किसी का डेंसिटी कम होता है। जिसका कम होता है डेंसिटी उसे रेयरर मीडियम कहते हैं, जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है उसे डेंसर मीडियम कहते हैं, ठीक है। देखो इस पे क्वेश्चन आता है कि भैया ऐसा कुछ आ सकता है तुम्हारे लिए, देखो ये ऐसा है, ओके, लाइट रे बोला होगा ऐसा दिया गया है, ओके, और ये इतना कुछ एंगल दिया होगा, समझ लो एंगल एक्स हुआ, और एक फिगर दिया होगा ऐसे बोला होगा, और ये ऐसा दिया होगा एंगल हुआ। तो पूछा होगा ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 3 है, ये मीडियम 4 है, समझ लो, ओके। पूछा होगा, नहीं इसको मीडियम 1 कर देते हैं, ओके। कुछ पूछ सकता है, बताओ मीडियम 2 ज्यादा डेंसर है कि मीडियम 4, इस डायग्राम को देख के या फिर इस इमेज को देख के, तो क्या बोलोगे, इसके लिए तरीका होता है, समझो। जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर,
क्या बोला मैंने, रेयरर टू डेंसर मीडियम में पास करता है। ये रेयरर मीडियम समझ लो और ये डेंसर मीडियम है ना। तो क्या होता है, ये बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है। जो बेंड होता है ना, बेंडिंग, ये बेंडिंग जो होता है ये नॉर्मल के पास होके होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। पर जब डेंसर से रेयरर मीडियम में पास करता है, डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो क्या होता है, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आया। जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर मीडियम में पास करता है तो क्या होता है बेटा, बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में चल जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, समझ में आया, वेरी गुड। तो देखो क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा कि बताओ ये ज्यादा डेंसर मीडियम है कि ये ज्यादा डेंसर मीडियम है, तो क्या बोलोगे, ऑब्वियसली टू ज्यादा डेंसर है, टू ज्यादा डेंसर है। जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना ज्यादा क्लोज होगा, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। जितना कम डेंसिटी होगा उतना अवे होगा नॉर्मल के साथ। समझ में आया। तो अभी कुछ भी यहाँ एंगल दिया हो, एंगल 30 डिग्री दिया हो और यहाँ एंगल 45 डिग्री दिया हो, तो क्या बोलना, जो एंगल 30 डिग्री होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो ज्यादा डेंसर होगा एंगल 45 डिग्री से। समझ में आ गया, डन कर लोगे, चलो यार, हाँ वेरी गुड। कुछ और समझा देता हूँ। अच्छा, इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, या रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं इसको, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं, ठीक है। इसे इमर्जेंस रे कहते हैं और इसे इमर्जेंट एंगल कहते हैं, ठीक है। चलो यार वेरी गुड, आगे चलते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा जब कोई लाइट रे दूसरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, नहीं कहा अभी तक मैं तुमको ये, तो सुन लो फिर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, वीडियो पे आ रहा है ना, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट बेटा ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय, वैक्यूम बोलो या एयर बोल लो, क्योंकि एयर लिखा होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। ये बोलो, यदि मैं ये पूछूं बता दो भैया, मुझे मुझे कोई बता दीजिए कि बताओ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, डायमंड, क्या बोल लूं मैं, डायमंड। तो क्या बोलोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है बेटा, 3 × 10⁸ बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यही होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है। अब एक बात सुन लो, दुनिया में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का। किसका होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस बंदे का, किसका होता है, डायमंड का होता है, डायमंड का 2.41, किसी किसी बुक में 2.42 लिखा होता है, ओके। अब क्वेश्चन आता है, द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का क्वेश्चन आएगा। तो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 या 2.41, व्हाट इज दिस मींस, इसका मतलब होता है, देखो ये सबसे ज्यादा है, मतलब ये सबसे कम होना चाहिए, है या ना, क्योंकि डिवाइड में है इसके साथ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। इसका मतलब होता है यदि ये सबसे ज्यादा है, ये 2.42 है, तो ये सबसे कम होगा, क्योंकि जब ये डिवाइड होगा 3 × 10⁸ बाय 2.42 होगा, हाँ या ना। इसका मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज द सबसे स्लोएस्ट स्पीड, ओके, ऑफ एनी मीडियम, ओके, समझ में आ गया। अब एग्जाम में
कुछ एमसीक्यूज इसके बदले आए तो कर सकते हो। अच्छा, और एक चीज, व्हाट इज द एसआई यूनिट, कोई बोल पाएगा व्हाट इज द एसआई यूनिट? यार जितना भी कॉन्सेप्ट है सब समझाता रहा मैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट? अरे यार, ये स्पीड ऑफ लाइट कितना आता है, ये भी मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है, तो कट जाएगा ना, तो नो यूनिट। क्या होगा? नो यूनिट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता। ओके, डन। चले आगे। वेरी गुड। इफ द इमेज फाउंड बाय अ कॉन्केव लेंस इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द लेंस? अच्छा, वेरी गुड। ये क्वेश्चंस करने से पहले ये वाला डायग्राम समझोगे तो कर सकते हो। बिबलिंग तो नहीं हो रहा कुछ? ओके, ठीक है, वेरी गुड। देखो फिर डायग्राम देखो, मैं समझाता हूँ तुम लोग को। ये रहा, क्या कहते हैं आपका ग्राफ, एक डायग्राम्स। क्या क्या कौन सा? रे डायग्राम्स। किस चीज का? कॉन्वेक्स लेंस का। देख लो जब, अच्छा मैं ट्रिक समझा दूं तुमको पहले, देखो एक सेकेंड है, तो ये समझने में आसान हो जाता है। जिसको नहीं आता, जिसको आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता उसके लिए ट्रिक। ओके, क्या है बेटा, देख लो। मैंने कहा ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसे कहते हैं F2, ये होता है C2, ये होता है F1, ये होता है C1। ओके, ये रहा कॉन्केव मिरर, देख लो एक साथ। ये होता है F, ये होता है C। तुमको पता होगा, क्या पता होगा? C/2 मतलब या R/2 या फिर R/2 इक्वल टू F कहता है। बताओ हाँ, ये जानते हो ना बात? वेरी गुड, डाउट नहीं है इस पे? चलो देखो, इस पे हमारे पास 6 केस होते हैं। ऑब्जेक्ट को 6 पोजीशन पे रखेंगे और इमेज कहां बनता है ये चेक करना है हमको। 6 पोजीशन में ऑब्जेक्ट रखना है, तो 6 केस बनता है। पहला केस कहां? जब ऑब्जेक्ट कहां होता है बेटा? इंफिनिटी में, फर्स्ट केस। ठीक है, ओके। तो ऑब्जेक्ट को रखा मैं इंफिनिटी में, वेरी गुड। ओके, ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? अच्छा तो मैं ये समझा दूं? नहीं, चलो ठीक है। तो क्या बोला? इंफिनिटी में, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है बेटा? यू। यू हर समय होता है नेगेटिव, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, उसको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रखा फर्स्ट इंफिनिटी में। सेकंड केस में कहा? ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा बियॉन्ड सी। कहां रखूंगा बेटा? बियॉन्ड सी में रखूंगा, ठीक है, बियॉन्ड सी में। ओके, फिर कहां होगा? ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ओके, फोर्थ केस में कहा? बिटवीन सी एंड एफ, यहां रखूंगा। ओके, फिर ऑब्जेक्ट का चेक करूंगा मैं फोकस पे रख के, फिर फोकस एंड पोल के बीच में कहीं पर भी रख के, ये 6 पॉइंट। उसी तरह यहां पर 1, ये 2, ये 3 कंडीशन, ये 4 वाला कंडीशन, ये 5 वाला कंडीशन, ये 6 वाला कंडीशन। ठीक है, अब देखो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होता है, इमेज कहां बनता है? इमेज बनता है फोकस पे, 1 पे। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है, इमेज कहां बनता है? बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है, इमेज कहां बनता है? बियॉन्ड सी। हुआ। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, इमेज कहां बनता है? क्या बोलता है ऑब्जेक्ट? कहां का एट सी होता है, इमेज कहां बनता है? सी में बनता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में होता है, तो इमेज कहां बनता है? बियॉन्ड सी बनता है। ओके, फिर जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, इमेज कहां बनता है? इंफिनिटी में बनता है। कहां बनता है? इंफिनिटी में इमेज बन रहा है। ये इमेज की चीजें, ये ऊपर क्या है? ऑब्जेक्ट का। जब जब और ये सब केस में, इतना केस में, केस नंबर 5 तक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, बट इस केस में, केस नंबर 6 में, इमेज कहां बनता है? कॉन्केव मिरर में इधर बनता है, बताया? हाँ या ना? और वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, डन। तो जब ए पर पी के बीच में होता है, तो इमेज इधर बनता है। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। उसी तरह लेंस में देखो, जब इंफिनिटी में होगा, इमेज कहां बनेगा? यहां, उल्टा। ओके, पॉइंट साइज बनता है, पॉइंट साइज। ठीक है, जब बियॉन्ड सी होगा, बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। ओके, जब सी पे होगा, तो यहां सी में बनता है। ओके, जब एफ पे होगा, तो एफ पे होगा कहां बनेगा बेटा? इंफिनिटी में बन जाएगा। कहां बन जाएगा? इंफिनिटी में। एफ नहीं, सी और एफ के बीच में होगा तो बियॉन्ड सी बनेगा, और जब एफ पे होगा तो इंफिनिटी बनेगा। जब 6 पे आएगा, मतलब फोकस एंड पोल के बीच में आएगा, तो इमेज इधर बनेगा। कैसे बनेगा? वर्चुअल इमेज। आ गया? ये था मेरा समझाने का तरीका।
इस चीज के, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे है वो देख रहा हूँ रे डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, सीखो सीखो, जैसे भी सीख लो। यो मैंने तुमको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए समझा दिया शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। ये देखो इन्फिनिटी में था, फोकस पे बना, है ना। बियॉन्ड सी था तो क्या बिटवीन सी एंड एफ बना हुआ। यहाँ एफ को बोलते हैं सी एंड एफ, ठीक है। अब देखो जब एफ पे था तो एफ एफ ये C1 है, ठीक है। तो C1 में था ऑब्जेक्ट तो इमेज C2 में बना। जब बिटवीन C2 एंड F2 था तो कहां बन रहा है, इमेज उधर बन रहा है, देख रहे हो, बियॉन्ड सी बन रहा है, ओके। जब फोकस पे था कहां बन रहा है, इन्फिनिटी में। और जब क्या बोला मैंने, जब एफ एंड ओ के बीच में ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहां बन रहा है, इधर लेफ्ट साइड में बन रहा है, देख रहे हो। डन, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब पूछ रहा है इफ द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस, इफ द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑब्जेक्ट। देखो कॉन्वेक्स लेंस है और जितना ऑब्जेक्ट साइज है उतना इमेज साइज है, वेरी गुड। कौन सा केस में होता है, ओनली वन केस, जब ऑब्जेक्ट यहाँ C1 में होगा, इमेज C2 में बन रहा होगा। व्हाट इज द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द लेंस। क्या बोलोगे, पोजीशन मतलब क्या, वो बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा होगा, ठीक है। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इसी केस पे सेम साइज ही बनता है, ओके डन। चलो व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन ए कॉनकेव मिरर इज टू बी यूज्ड एज ए सेविंग मिरर। देखो क्या होना चाहिए पोजीशन किसका, ऑब्जेक्ट का, जब कोई चीज सेविंग मिरर की तरह यूज हो रहा होगा। सेविंग मिरर, मुझे बताओ सेविंग मिरर में देखने के लिए तुम अपना चेहरा क्या चाहोगे, उल्टा देखना चाहोगे कि कैसे। सेविंग मिरर क्या हो जानते हो पहले, कौन लिखा तो है, कॉनकेव मिरर होता है, लिखा ही है तुम्हारे लिए, ओके। अब मैं पूछ रहा हूँ जब तुम अपना चेहरा देखोगे सेविंग मिरर में तो क्या चाहते हो, चेहरा उल्टा बने कि सीधा बने। सीधा बनना चाहिए, उल्टा चाहते ही नहीं होगे तुम। उल्टा होगा तो कैसे होगा यार, ऐसे मुंडी नीचे होगा ऐसे, और ऑब्वियसली और दिखता है ना, कैसे चलेगा, है ना। तो क्या करेंगे, सीधा देखने के लिए हम वर्चुअल इमेज को ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि सीधा इमेज कौन सा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सीधा इमेज, वेरी गुड। तो कौन सा केस पे होता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में होता है। तो पहला केस के लिए क्या बोलेंगे, फोकस एंड पोल के बीच में, ठीक है, समझ आ गया। इन टॉर्च प्रोड्यूसिंग ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अच्छा यार, क्या तुमने रूल्स पढ़े हैं, मेरे वीडियोस देखने पुराने वाले, उस पर मैंने बताया है कि रे डायग्राम के रूल्स क्या होते हैं। जब भी कोई रे फोकस से क्रॉस करता है, कोई भी रे फोकस से क्रॉस करता है तो आफ्टर डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है बेटा, पैरेलल, ठीक है। आफ्टर डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, पैरेलल। तो क्या होगा, इन टॉर्च प्रोड्यूसिंग ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो कब होगा, तो क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे तो रे ऑफ लाइट जाएगा और क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे, या मैं बोलूं सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीट कर जाएंगे, तुम देख लो एग्जाम में, ठीक है, बस देख के चलो। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ द लेंस, पावर, वेरी गुड। पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, तुम्हारे आंखों में पावर लगा है, अरे हाँ या ना बताओ यार, पावर लगा है, पूछो तो क्या, बताओ तो क्या क्या कहते हैं, कौन सा पावर लगा हुआ है, माइनस या प्लस लगा हुआ है, माइनस प्लस, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में बताना मुझे, ये माइनस लगा हुआ है तो मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, बताना मुझे, ठीक है, ओके। देखो तो देखो क्या बोला मैंने कि भैया पावर, पावर का मतलब होता है 1/, फोकस। पावर का मतलब क्या होता है बेटा, 1/, फोकस। और फोकस इन मीटर होना चाहिए, ओके। यदि फोकस सेंटीमीटर में है, फोकस किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो ऊपर इंटू 100 करना चाहिए, ओके। ये होता है पावर, ओके, पावर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, इसका एसआई यूनिट होता है डायोप्टर, क्या कहते हैं उसको, डायोप्टर, ठीक है, डी, ओके, डी। बोला गया है when two and more lenses are placed in contact what will be their combined power, वेरी गुड। तो P इक्वल टू क्या होगा बेटा, P1 प्लस P2 प्लस जितना भी जितने होंगे प्लस करते चलना, ये होता है कंबाइंड पावर का इफेक्ट, ओके डन। चलिए आगे चलें।
एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिक्रीजेस। ये तो वही क्वेश्चन है जो डायमंड वाला बताया था, याद करो। लाइट एंटर्स फ्रॉम द एयर टू वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतना। फाइनल गलती, कुछ क्वेश्चन प्रिंटेड है यहाँ पर, इसमें तो क्या लिखा हुआ है, ओके। The velocity of light increases as the refractive index of medium decreases. Light enters from air to water. देखो कहाँ लाइट कहाँ जा रहा है बेटा, लाइट एयर से वाटर पे घुस रहा है, ओके ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 4/3। इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आपको पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछ रहा है, वेरी गुड। क्या करेंगे, देखो इसका वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है, वेरी गुड। क्या करूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा बेटा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, 3 × 10⁸ × 3/4। और मुझे उम्मीद है आप 9 × 10⁸ को काट सकते हैं, नहीं काट सकते, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 4 2 8 प्लस कितना 10, 4 2 8 प्लस 2.25 इंटू 10⁸, ये रहा आंसर, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी बताया था यार क्वेश्चन, क्या बताया था कि जब कोई रे ऑफ लाइट बेंड होता है, ठीक है, जब बेंड होगा तो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतना कम बेंड होगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 45 डिग्री दिया हुआ है, ओके। ये बेंड हो रहा है 20 डिग्री में, 30 डिग्री में। तो जहां 20 डिग्री बेंड हो रहा है मतलब कम बेंड हो रहा है, जहां कम बेंड हो रहा है वो ज्यादा डेंसर मीडियम होगा। तो क्या बोलोगे, 20 डिग्री वाला ज्यादा डेंसर मीडियम है एज कम्पेयर टू 30 डिग्री, ठीक है। चलो ये 4.5 ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हाँ बस क्योंकि इसके मैंने थ्योरी टाइप क्वेश्चन दिया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए और एक वीडियो आएगा जिसपे खाली न्यूमेरिकल्स होंगे इस चैप्टर के, ओके। तो देखो A 4.5 सेंटीमीटर needle is placed 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, वेरी गुड। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ होता है बेटा, इधर होता है, ओके। कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, 4.5, ओके। ये प्लस होता है ऑब्वियसली, है ना। फोकल लेंथ कितना है बेटा, f प्लस 15 सेंटीमीटर। बेटा यू कहाँ है, the needle is placed 20 cm away from the convex ना, u कितना है बेटा, -12 सेंटीमीटर, ओके। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज, वेरी गुड। क्या बोलता है मिरर फॉर्मूला, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेरी गुड, ओके। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो क्या करूंगा, हम क्या निकालना है, 1/v निकालना है। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ओके। चलो करते हैं, 1/f कितना है, 1/15 माइनस ऑफ कितना, -12, माइनस माइनस प्लस, है ना। 15 और 12 का एलसीएम 60, 15 4 जा 12 5 जा, हाँ या ना। आंसर कितना आया बेटा, -1/60, वेरी गुड। वैसे ही आएगा, माइनस कैसे आया, प्लस होना चाहिए, अरे प्लस है, तो पागल हो गया हूँ मैं, तक ना कैसे आया माइनस, सोच रहा हूँ माइनस तो आ ही सकते हो ना, भी तो प्लस होगा यहाँ पर, ये प्लस है ना बेटा। 4 + 5 कितना आया, 9/60, ओके, 1/v। तो बताओ v कितना होगा बेटा, v इक्वल टू 60/9, ये रहा मेरा आंसर। तुम चाहो तो पॉइंट में निकाल लो। तो क्वेश्चन बोल रहा है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू द इमेज एज द नीडल इज मूव फर्दर अवे। जैसे मुझे बताओ जितना ये दूर जाता रहेगा इमेज क्या होता जाएगा, इमेज और डिमिनिश्ड होता जाएगा। क्या बोलना, इमेज और डिमिनिश्ड होता जाएगा, ठीक है। डन, समझ में आ गया। चलो चलते हैं, लिख लिए, जल्दी लिख लो, जल्दी कर लो, आगे चलो। थैंक यू, आगे क्या चलो, थैंक यू। क्यों थैंक यू भैया, थैंक यू इसलिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आ रहा है जिसपे क्या होगा, जिसपे खाली न्यूमेरिकल्स होंगे। एक न्यूमेरिकल का डेमो आपको मैंने दे दिया। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली, क्लास डिसमिस।